हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। सेल्फ असेसमेंट सीरीज खुद का टेस्ट लिया कि हम रोज करते हैं। आज उसमें 1857 का पार्ट 2 का टेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ये भारत में 1856 से लेकर 1862 तक रहते हैं, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत के पहले वायसराय भी ये बनते हैं। सैन्य सुधार के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था? जो भारतीय सैनिकों की संख्या उसको घटा दिया था और जो भारतीय सैनिकों के पास जो तोपखाने चलाने का अधिकार था उसको भी छीन लिया था। साथ में जो न्यायिक सुधार उन्होंने किए थे उसके अंतर्गत इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आता है। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय ही पारित किया गया। तो इन सब फैक्ट्स को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे, जॉन बेनेट हैरसे, याद रखिएगा। ठीक है, बैरकपुर छावनी पे ही मंगल पांडे वाली घटना हुई थी। 29 मार्च को उन्होंने कारतूस चलाने से मना कर दिया था और अपने एडजुटेंट बांग को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। साथ में हैरसे पर भी गोली चलाई थी, लेकिन हैरसे बच निकले थे और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो कारण पढ़ लेते हैं पहले। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने हालांकि ये प्रयत्न बहुत किया कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए, लेकिन वे इसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। पंजाब में इन्होंने थोड़ा सा बहादुर शाह जो वहाँ के रियासत के शासक थे उनके नाम से फर्जी झूठा एक फरमान जारी किया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ पे इफेक्ट किया था, लेकिन बड़े स्तर पे ये काम को नहीं कर पाए। किसी समान योजना, केंद्रीय संगठन की कमी, हाँ ये बहुत बड़ा कारण रहा फेल्योर का, तो इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर बी ही होगा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, इसमें प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सज्जित और संगठित थे। तो जो पहला पॉइंट है बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जो 31 मई को डिसाइड हुई थी डेट विद्रोह करने की, लेकिन इस तिथि को ना करके मेरठ के सैनिकों ने अति उत्साह दिखाते हुए 10 मई को ही विद्रोह शुरू कर दिया था, जिसके कारण जो योजना थी कि एक साथ हम सारी शक्ति एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ेंगे, वो असफल, अधूरी रह गई। साथ ही भारतीय जो राजा थे जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर के सिंधिया, ये ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वामी भक्ति बनाए रखे रहे। इन्होंने अंग्रेजों को न केवल सैनिक सहायता दी, आर्थिक सहायता भी प्रदान की। और ब्रिटिश सिपाही, इनके पास तोपखाना था, इनके पास विभिन्न हथियार थे, साथ में कम्युनिकेशन का चैनल इनके पास था अच्छा, तो ये हमसे कहीं बेटर थे। तो ये बिल्कुल विकल्प डी सही है, मतलब उपयुक्त सही। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो आप जानते हैं जनरल निकोलसन, ये दिल्ली को इन्होंने जीता था। जब मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचते हैं, उसको 12 मई को कब्जा कर लेते हैं, 12 मई 1857 को, तो जनरल निकोलसन वापस दिल्ली को जीतते हैं और इनकी डेथ लेकिन दिल्ली में हो जाती है। इनको चोट लग जाती है जिसके कारण इनकी डेथ हो जाती है। लखनऊ में किन किन की डेथ हुई थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जनरल नील की, मेजर जनरल हैवलॉक की, सर हेनरी लॉरेंस की। सर हेनरी लॉरेंस की डेथ बेगम हजरत महल से लड़ते समय हो जाती है। जनरल नील और मेजर जनरल हैवलॉक जो लखनऊ में स्थित रेजिडेंसी है उसको बचाने में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, जनरल नील हैवलॉक लॉरेंस की डेथ या मृत्यु लखनऊ में हुई थी, इन्होंने अपना जीवन लखनऊ में खोया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। आउट्रम के हिसाब से यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। ठीक है, वहीं जॉन लॉरेंस ने इनको मात्र एक सैनिक विद्रोह कहा। ठीक है, तो याद रखिएगा।
आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 की विद्रोह को स्वतंत्रता, ये वाला जो प्रश्न है ये पूछा गया है, एग्जाम में आया हुआ है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 की विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का है, तो वी.डी. सावरकर, ठीक है। की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में उन्होंने इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, तो याद रखिएगा वी.डी. सावरकर, ठीक है। 1809 में इनकी पुस्तक आती है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार S.N. सेन थे, सुरेंद्र नाथ सेन। इनकी पुस्तक का नाम है 1857, ठीक है। ये इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे, सुरेंद्र नाथ सेन। भारतीय भाषा में 1857 में विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे, ठीक है। इनकी पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी। पुस्तक का नाम क्या था? असबाब ए बगावत ए हिंद, ओके। याद रखिएगा, इसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन है R.C. मजूमदार से संबंधित, ठीक है। ये R.C. मजूमदार ने इस 1857 की क्रांति पर पुस्तक आज़ादी के बाद लिखी है। इनको नियुक्त किया था भारत सरकार ने कि आप 1857 के विद्रोह के इतिहास को लिखिए, किंतु सरकारी समिति से इनकी अनबन हो जाती, जिसके कारण वह इस कार्य को करने से मना करते हैं। लेकिन लगभग 1957 में, याद रखिएगा 19, कितना आसान है याद करना, 1857 में विद्रोह होता है, उस पर 100 वर्ष बाद R.C. मजूमदार ने किताब लिखी 1957 में, बहुत आसान है। इनकी पुस्तक का नाम था द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। एक बार फिर से बोल देती हूँ, द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। इन्होंने स्वतंत्र रूप से 1957 में जारी की, और इसी पुस्तक में इनका एक कथन है, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सी एक अवधारणा सही है? तो चलिए पढ़ लेते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। नहीं, हमने इसे क्रांति के रूप में बताया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के बारे में बताया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वतंत्रता संग्राम का नहीं, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे तो किसी ने इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, किसी ने इसको सैनिक विद्रोह कहा है। स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसे कोई भी नहीं लेता है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन प्रणाली थी उसको मृतप्राय बना दिया, बिल्कुल सही है। अब सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? सत्ता की बागडोर ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई थी, ठीक है। इन्होंने शासन प्रणाली में अपने हिसाब से परिवर्तन किया, और जो कंपनी का शासन था वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने ऐसी घोषणा की थी, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में यह घोषणा की थी कि जो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में भारतीय प्रशासन अब आ गया है। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। हाँ, इसको इन्होंने पूरा किया। इन्होंने देखा था कि झांसी है, अवध है, कानपुर है, इन सब रियासतों से अच्छा विद्रोह काफ़ी कठिन था, जो विद्रोह यहाँ से हुए थे उनको दबाना, इसीलिए इन्होंने रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी। हाँ, उनसे सामंजस्य स्थापित कर लिया था कि वो अंग्रेजों के स्वामी भक्त बन जाएं। देसी रियासतों और रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यथास्थिति बना के नहीं रखा, ठीक है। इनके साथ इन्होंने दूसरे तरीके अपनाए ताकि वो उनके कहीं ना कहीं उनके हित में कार्य करने लगे। भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो विभेद था वो लगातार जारी रहा। भारतीयों के सामाजिक धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ये भी गलत है। हस्तक्षेप भी उन्होंने जारी रखा। तो याद रखिएगा, हो सकता है वो सुधारात्मक भी हस्तक्षेप रहा हो, लेकिन जारी रहा। साथ में इसके लिए 15 का तो विकल्प ए बिल्कुल सही हो गया। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 की का उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाने किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, सही है। भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये नहीं है, इनका काम नियमन करना नहीं था बल्कि भारत के प्रशासन को अपने हाथ में लेना था। तो ये 3 तो बिल्कुल गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प ए सही हो गया। आपको पता है ब्रिटिश सरकार ने 1858 में एक अधिनियम लागू किया गया था जिसे भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का अंत कर दिया गया था और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधे अपने हाथों में ले लिया था। इस अधिनियम के तहत 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की जिसमें उद्घोषित किया कि अब से भारत शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा उनके वास्ते एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दे दी गई थी जिसका अर्थ यह था कि वह राजा का प्रतिनिधि था अब, ठीक है। साथ में जो रानी विक्टोरिया थी वो भारत की क्या बन गई थी? अब साम्राज्ञी बन गई थी, भारत की जनता उनकी प्रजा हो गई थी। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज को नव संगठित करने से संबंधित है? तो पील आयोग है। पील आयोग ने रॉयल कमीशन बिठाया था जिसमें जो सैनिक थे, भारत सैनिक थे, उनकी संख्या को घटा दिया गया था। जो बंगाल में थे वो यूरोपीय सैनिकों का जो 1:2 का रेशियो कर दिया था, यानी कि 1 गुने भारतीय सैनिक होंगे, यूरोपीय 2 गुने होंगे। और मद्रास और बम्बई में, क्योंकि यहाँ पे इनकी प्रमुख कोठियाँ थी अंग्रेज़ों की, तो यहाँ पे इन्होंने ये रेशियो को और ज़्यादा बढ़ा दिया। 1 ही गुने ही भारतीय सैनिक थे, 3 गुने यूरोपीय सैनिकों की इन्होंने भर्ती की थी। तो याद रखिएगा पील आयोग ने रॉयल कमीशन बिठाया था सैनिकों पे पुनर्विचार करने के लिए कि किस तरह से इनकी भर्ती की जाए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो आपको पता है गोरखा रेजिमेंट ने, सिख रेजिमेंट ने और पंजाब प्रांत से इनको बहुत ज़्यादा सहायता मिली थी विद्रोहियों के खिलाफ। इन्होंने गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट ने काम किया था। तो इसी कारण इन्होंने क्या किया कि जो सरकार में सिपाहियों की भर्ती थी इन्हीं प्रांतों से की, गोरखा से, सिख से और पंजाबी प्रांत से, ठीक है। आई होप आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे होंगे। जितने भी प्रश्न आपको 18 में से आ रहे थे उनका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। बहुत बहुत धन्यवाद।